राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली। आपका मेरे इस व्लॉग में स्वागत है। भाई मैं काट रही हूँ कोला और मैं अब इसको सुखाऊंगी धूप में। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि कोले को वैसे तो हम बना के देखते हैं, लेकिन है ना इसको है ना सुखा के और फिर बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो भाई अब मैं इसको धूप में सुखा दूँगी। इसको मैं सुखा दूँगी जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है इतने। फिर भाई मैंने इसको रख दिया धूप में। अब मैं आ गई अंदर, मेरे बच्चे खेल रहे थे गेम। तो भाई ये वो सीज़र वाला कौन सा गेम चल रहा है वही गेम खेल रहे हैं ये दोनों। और फिर मैंने इनकी वीडियो बना दी। ये बोले मम्मी हमारी वीडियो बनाओ, तो मैंने इनकी वीडियो बनाई। और ये भाई खा रहे हैं चाउमीन और ले रहे हैं फ्रूटी। दोनों खेल रहे हैं और जो हारता है वो चला जाता है, जो जीतता है वो खाने लग जाता है। फिर भाई मेरी बेटी बार बार जीत रही थी और वो आता है इतने ये खा जाती है। फिर अब की बार ये बोला कि अब की बार तू हार जाना, मैं जीत जाऊंगा। और ये चली गई और भाई फिर ये खाने लग गया। भाई इनने बहुत मस्ती की इस गेम में और इनको अच्छा भी लगा। ये ऐसे ऐसे गेम पता नहीं कैसे ध्यान में रख लेते हैं, इनको अच्छा लगता है वैसे ये गेम वगैरह खेलना। और आजकल के बच्चे थोड़े से एक्स्ट्रा भी होते हैं दिमाग से। वो हर एक गेम को, हर एक बात को, हर एक खाने पीने की चीज़ को, कुछ भी हो हर एक चीज़ को कैच कर लेते हैं। मतलब माइंड बहुत अच्छा माइंड होता है आजकल बच्चों का। समझदार हो जाते हैं जल्दी ही बच्चे। और भाई अब मेरा बेटा जीत गया था तो ये खाने लग रहा है। अब वो आई है और अब ये फिर ये चला जाएगा तो वो खाएगी। तो फाइनली जीतती है ये। और भाई आप भी कमेंट में बताना कि आपको इन दोनों का गेम कैसा लगा। और वही फिर मैंने बना दी शाम की चाय कड़क सी। हमारे तो भाई गांव में 4 बजते ही चाय बन जाती है। और आपके यहाँ कितने टाइम बनती है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। भाई चाय के बिना तो गांव में ना ही तो सुबह दिन शुरू होता है और ना ही शाम ख़त्म होती है, क्योंकि शाम को भी चाय पी लेते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है सबका। तो गांव में भाई शुरू से हमारे बुज़ुर्ग थे, वो भी शुरू से ही चाय बनवाते आए हैं 4 बजे। तो हम भी ऐसे ही कंटिन्यू चलते हैं। तो भाई अपने बताना किस किस ने। और फिर भाई मैंने निकाल दी एक फ़िक्की चाय, क्योंकि मम्मी को शुगर है तो उसके लिए हम फ़िक्की चाय निकालते हैं। और बाकी में डाल दी मैंने चीनी। और भाई फिर इसको मैंने दे दिया मेरी बेटी को, वो लेके चली गई नीचे अपनी माँ से देने। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी पे लग गई। चूल्हे पे बनाऊंगी मैं आलू की सब्जी, क्योंकि भाई चूल्हे पर खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। सब्जी हुई, रोटी हुई, चाहे कुछ भी हो, तो चूल्हे पे बनाने का एक अलग ही स्वाद होता है। तो भाई मैंने इसमें डाल दूँगी जीरा छौंक के लिए। पहले इसमें डालूँगी जीरा, ये चटक जाएगा। फिर इसके अंदर भाई मैं प्याज डालूँगी बाद में। पहले मैंने भाई ये निकाली लकड़ियाँ बाहर, क्योंकि आँच हो रखी थी तेज़। अब मैंने डाला है इसमें जीरा ताकि ये अब चटक जाए। और थोड़ी सी डाल दूँगी इसमें हींग फ्लेवर के लिए। और भाई खाना सेध देना इसके लिए भी होती है। और मैंने इसको डाल दिया, पेट में कोई दिक्कत ना करे। तो भाई हींग ज़रूर मैं तो डालती हूँ खाने में। और फिर भाई अब मैं प्याज और जीरा और ये बिल्कुल चटक गए थे, अब मैंने प्याज डाल दी इसके अंदर। और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी हल्का ब्राउन, क्योंकि पहले अच्छे से छोंक तैयार हो जाए ना तो फिर सब्ज़ी अपने आप ही बन जाती है। क्योंकि अगर हम शुरू में गड़बड़ कर देते हैं कुछ भी बनाने में तो फिर बाद में ऐसी ही बनती है फिर। तो पहले जीरा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और फिर इसके अंदर मैं बाद में डालूँगी आलू, क्योंकि पहले इन्हीं का कच्चापन निकालना है और ये अच्छे से पकाने हैं। फिर डाल दूँगी मैं आलू और अब इनको एक बार चलाऊँगी थोड़ी देर के लिए। फिर भाई देखो इसमें ये तेल की वजह से थोड़ी सी आंच पकड़ जाता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और खुले में बनाते हैं तो कोई मतलब नहीं है ऐसा। और फिर अब मैं इसको 5-1 मिनट के लिए भाई ढक दूँगी। इतने मैं काट दूँगी टमाटर। तो अब भाई मैं काट लूँगी
टमाटर और इतने आलू हल्के फ्राई हो जाएंगे। ढक दिए हैं मैंने उनको। अब मैं टमाटर में ही मसाला मिला लेती हूँ, जैसे हल्दी मिर्च और नमक तीनों ही मैं इसमें डाल लेती हूँ, और भी टमाटर के साथ इसमें हल्का पानी डाल के इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इनको साथ में डालते हैं ना तो अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। और इन तीनों को मिक्स करके और फिर मैं अब देखूँगी कि आलू लगे तो नहीं है और सही है, फिर मैं अब इसको चला दूँगी। अब भाई मैं इसको थोड़ी देर के लिए चला दूँगी, क्योंकि इसको थोड़ी देर सब्जी को चला लेते हैं ना चम्मच से तो सही होता है, लगे ना कहीं। फिर मैं अब टमाटर और जो मसाले हैं वो एक साथ डाल दूँगी, और अब मैं इसको मिला दूँगी इसके अंदर। तो मिलाते मिलाते इतना सुंदर कलर आ जाता है ना, बहुत ही सुंदर कलर सब्जी का आ जाता है। और भाई आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती भी अच्छी है, कुछ भी नहीं डालते, नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाते हैं चूल्हे पे, वही टेस्टी बन जाती है। क्योंकि चूल्हे का तो कुछ भी खाना बना लो वही अच्छा लगता है, देसी जो होता है वो देसी होता है भाई, बढ़िया होता है। और हमारे तो जो बुजुर्ग थे वो कभी भी गैस चूल्हे का यूज ही नहीं करते थे, वो तो सब कुछ चूल्हे पे बनाना खाना होता था। फिर मैंने अब इनको ढक दिया है सब्जी को थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। फिर मैं सब्जी बन के हो गई तैयार। अब मैंने बना दी रोटी गरम गरम, और वही मैंने सबको खिला दी। अभी मैंने दिखाया नहीं है सबको किस किस ने खाना खाया। मैं पहले अपनी मम्मी से देते हैं हम रोटी डाल के, पहले रोटी सीखते ही मेरी सास से हम रोटी डाल के देते हैं, बच्चे दे आते हैं, मैं बना लेती हूँ। और वही फिर थोड़ी देर में देखा तो नोनू आ गया रोता हुआ, और डुग्गू का और नोनू का हो गया झगड़ा, और इसके पापा इसको कर रहे हैं चुप, लाड़ लड़ा रहे हैं इसके, क्योंकि भाई इनकी 5 रुपए पे लड़ाई मची है। तो भाई डुग्गू के पास 10 रुपए थे और इसके 5 रुपए भी नहीं दिए उसने, और 5 उसके थे। फिर वही खाना पीना हो गया, सारा काम हो गया। फिर मैंने धो दिए बर्तन रात के, क्योंकि रात के बर्तन बहुत ज़रूरी है भाई, धोने, जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, व्लॉग शेयर करना भाई। और फिर बर्तन धोने के बाद शाम को पिया, रात को पी लिया हमने ठंडा ठंडा। वही इसके पापा ले आए थे तो सोचा कि लो थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, और गर्मी भी हो रही है ज़्यादा, तो बच्चे दोनों करने लग गए चेस। और भाई शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना भाई चैनल को।